प्राचीन भारत में महाराष्ट्र राज्य को और शहरों को बड़ा महत्व प्राप्त था। महाराष्ट्र एक ऐतिहासिक राज्य होने के साथ साथ बहुत ही अद्भुत कलाकारी फनकारी विरसा रह चुका है। प्राचीन महाराष्ट्र में अद्भुत फनकारी और वास्तुरचना का एक नमूना सोलापुर से तुळजापुर के महामार्ग पर काटी गांव में एक ऐतिहासिक रहस्यमय मस्जिद है, जो पत्थर पर की गई नक्काशी और अपनी वास्तुशिल्प कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। यह मस्जिद काटी गांव की जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है। यह मस्जिद महाराष्ट्र की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत मानी जाती है। मस्जिद का इतिहास महत्वपूर्ण है। आज ये छोटी सी बस्ती में है, लेकिन बहमनी सल्तनत का एक दौर में केंद्र स्थान हुआ करती थी। यह बस्ती बहमनी हुकूमत के जमाने में बसाई गई और निजाम अहमदनगर के हुकूमत में एक सरदार थे याकू की बीबी ने ये पुरातन और खूबसूरत मस्जिद का निर्माण कराया। बहमनी सल्तनत का दौर खत्म होने के बाद यहाँ मुगल शासक आए और उनके बाद ये कस्बा हैदराबाद के निजाम के हुकूमत हिस्सा रहा। गुलाब कासिम कुरैशी बांगे साहब। हाँ। और ये जामा मस्जिद है काटी की, तालुका तुळजापुर, जिला उस्मानाबाद। और दीवार पर लिखा हुआ है काली शाही से लिखत लिखी हुई है, हर जगह अरबी में और फारसी में लिखा हुआ है। क्या खास बात है उसकी? ये सही दिखती नजर आता है, लफ्ज जो है ना लिखा हुआ है वो आपको नजर ये कब नजर आता है? हाँ, ये कच्चा कपड़ा करने के बाद में। कच्चा कपड़ा नहीं करे तो नजर नहीं आता? नहीं आता। हाँ। ये कब की मस्जिद है? ये मस्जिद काटी की जामा मस्जिद है और इसकी बुनियाद याकूब की बीवी ने डाली है और 436 साल हो गया आज तक। 1012 हिजरी है। हम पहुंचे एक छोटा सा कस्बा है सावर काटी बोल के। ये तालुका तुळजापुर और ज़िला उस्मानाबाद में पड़ता है। यहाँ की ये जामा मस्जिद है। बताया जाता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ये मस्जिद बनी थी। याकूब नाम का कोई सरदार था, उसकी बीवी ने इसकी बुनियाद डाली थी। यहाँ के मौज़न ने हमको इस तरह की मालूमात दी है। मस्जिद वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। अंदर एक पत्थर है जिस पर लिखावट है, जो कच्चे कपड़े से पोंछने के बाद दिखाई देती है, वरना वो दिखाई नहीं देती है। मेरा नाम जैनुद्दीन अब्बास अली पटेल, लेक्चरर सोलापुर सोशल एसोसिएशंस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सोलापुर। आज हम सोलापुर और उस्मानाबाद के दरमियान काटी सावरगांव के जामा मस्जिद की मालूमात देने जा रहे हैं। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया और दक्कन पर मुस्लिम शासकों की शुरुआत हुई। खिलजियों के बाद
तगलकों का ज़माना आया और मोहम्मद तगलक के ज़माने में हिंदुस्तान की राजधानी दक्खन में दौलताबाद में आई। उनके वक्त में दक्खन में बीदर और गुलबर्गा में हसन गंगू बहमनी उर्फ जाफर खान ने बहमनी सल्तनत की बुनियाद रखी। इसी ज़माने में पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई सारे तामीरात हुए। महमूद गवान के ज़माने में सोलापुर, नलदुर्ग और परांडा का किला बनाया गया। इसी ज़माने में कई सारे मसाजिद तामीर किए गए, ईदगाह तामीर किए गए, दरगाह तामीर किए गए। आज हम जो मालूमात ले रहे हैं ये काटी सावरगांव के जामे मस्जिद की है। कहा जाता है कि इस इलाके में अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह की हुकूमत बार बार आती रही। अहमदनगर के निजाम शाह के सरदार याकूत के बीवी ने अपने शौहर की याद में एक नायाब मस्जिद इस गांव में तामीर की। अहमदनगर के निजाम शाह के ज़माने में एक लश्करी और सांस्कृतिक ठिकाना था। ये मस्जिद की खासियत यह है कि पूरी मस्जिद जो है बेसाल्ट काले पत्थर में बनाई गई है। इस मस्जिद को 4 मीनार हैं, एक बड़ा गुंबद है और 3 मेहराबों वाली ये मस्जिद है। ये मस्जिद के अंदर जो नक्काशी की गई है, संग तराशी की गई है, वो इतनी खूबसूरत है कि इसका कोई सानी इस इलाके में नहीं है। इस मस्जिद को बनाने के लिए याकूत की बीवी ने बेहिसाब पैसा खर्च किया है, क्योंकि इतनी अच्छी संग तराशी करने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल किए गए, जो नक्काशी इस्तेमाल जो बनाई गई, वो बहुत ही नायाब है। इस मस्जिद के आने के लिए एक बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट बनाया गया है, जिसको सराय वगैरह बनाए हैं और ये भी बहुत खूबसूरत पत्थरों से सजाया गया है। मस्जिद के अंदर एक हाउस बनाया गया है जो नमाजियों के लिए वजू करने के लिए काम आता था। इस मस्जिद को पानी का इंतजाम करने के लिए एक कुआं बनाया गया है और यही पानी पूरे गांव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस मस्जिद की खासियत यह है कि यह मस्जिद हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर और ईरानी आर्किटेक्चर का मिक्स नमूना है, जिसको इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर कहा जाता है। इस इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर में जो नक्काशी और जो डिजाइन किए गए हैं, ये सब जो है ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हैं। इस पर कोई जानवर या इंसानों की कोई चेहरे इस पर कुंदा नहीं किए जाते, बल्कि जो है ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स इस पर बनाए जाते हैं। काले पत्थर पर तराशी करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे संगमरमर पर हम संग तराश कर सकते हैं, लेकिन काले पत्थर पर हम नहीं कर सकते। इस मस्जिद की खूबी यही है कि इसके अंदर जो डिजाइन इतनी खूबसूरत कुंदा की गई है कि ये ऐसा कोई दूसरा नमूना हमको यहाँ देखने नहीं मिलता। और इस एक मस्जिद की खासियत यह है कि इस मस्जिद के अंदर दीवारों के ऊपर जो खास स्याही से कुरान की आयतें लिखी गई है। ये स्याही की भी खासियत यह है कि जब इसको हम गीला करते हैं तभी ही हमको जो हम उसको पढ़ सकते हैं, और सूखने के बाद उसकी लिखावट गायब हो जाती है। इस मस्जिद के अंदर कई सारे कतबे बनाए गए हैं पत्थर को तराश कर, जिसमें कुरान की आयतें लिखी गई है। इस मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जो पिलर बनाए गए हैं उनको इतना पॉलिश किया गया है कि जिसको मिरर पॉलिश कहते हैं,